हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीमा बालकनी में आकर खड़ी हो गई। खुली हवा में सांस लेकर ऐसा लगा जैसे घुटन से बाहर आ गई हो। आसपास का शांत वातावरण, हल्की हल्की हवा से धीरे धीरे लहराते पेड़ पौधे, डूबता सूरज, सबको सुकून, मन को सुकून सा दे रहा था। सामने रखे चेयर पर बैठकर आंखें मूंद ली, भरसक प्रयास कर रही थी अपने को भीतर से शांत करने का, लेकिन दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक बात दिमाग में आती जा रही थी। मैं सीमा इस साल 86 की हुई हूँ। जान पहचान वाले अगर मेरे परिवार का खाका खींचेंगे तो सब यही कहेंगे, वाह ऐसा सीमा की। अच्छा खासा खाता पीता परिवार, लाखों कमाता पति, होशियार कामयाब बच्चे, नौकर चाकर, और क्या चाहिए किसी को लाइफ में। खुद भी ऐसी कि चार लोगों के बीच खड़ी हो जाए तो अलग ही नजर आती है। खूबसूरती प्रकृति ने दोनों हाथों से दी है, ऊपर से उच्च शिक्षा ने उसमें चार चांद लगा दिए। तभी तो राहुल को वह एक नज़र में भा गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से मास्टर डिग्री ली थी उसने। जॉब के बहुत मौके थे। राहुल का गारमेंट्स का बिजनेस देश विदेश में फैला था। फैशन इलस्ट्रेटर की जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। उसके डिजाइन्स के गारमेंट्स की कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिले। राहुल की अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई, बस नाम ही सुना था। सीमा के काम की तारीफ और स्पेशल इंसेंटिव के लिए राहुल ने उसे स्पेशल अपने कैबिन में बुलाया। कंपनी के सीईओ से मिलना सीमा के लिए फक्र की बात थी। राहुल को देखा तो देखती रह गई। किसी फिल्मी हीरो जैसी पर्सनालिटी थी उसकी, लेकिन सीमा कौन सी कम थी। राहुल के दिल में उसी दिन से उतर गई थी। सीमा कंपनी के सीईओ के लिए कुछ ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन राहुल ने तो बहुत कुछ सोच लिया था। सीमा को देखकर अब तो वह नित नए बहाने बनाकर सीमा को डिस्कस करने के लिए कैबिन में बुला लेता। सीमा बेवकूफ़ तो थी नहीं कि कुछ समझ ना पाती। राहुल ने उससे जब बातों ही बातों में शादी का प्रस्ताव रखा तो सीमा को लगा कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही। सपनों का राजकुमार उसे मिल गया था। शादी के बाद सीमा का हर दिन सोना और रात चांदी थी। एक साल के अंदर ही सीमा बेटे अमित की मां बन गई और 1.5 साल बाद ही वीनू की किलकारियों से घर फिर से गुलजार हो गया। कहते हैं ना, जब प्रकृति देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। दोनों बच्चे एक से बढ़कर एक होशियार। अमित 12वीं के बाद ही ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां से बीबीए करने के बाद उसने राहुल के साथ बिजनेस संभाल लिया। बाप बेटे की देखरेख में बिजनेस खूब फल फूल रहा था। वीनू का एमबीबीएस करते हुए निशांत के साथ अफेयर हो गया तो दोनों की पढ़ाई खत्म होते हुए उनकी शादी कर दी गई। आज दोनों मिलकर अपना बड़ा सा क्लिनिक चला रहे हैं। सीमा की यह कहानी सुनकर लगेगा ना, वाओ क्या लाइफ है। सीमा को भी ऐसा लगता है, लेकिन लाइफ जो ही मजे से गुजरती रहे ऐसा भला हो सकता है। बस सीमा की जिंदगी में भी ट्विस्ट आना बाकी था। राहुल का अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई काफ़ी आना जाना था। मालिनी गुजरात से थी। गारमेंट्स स्टार्टअप से शुरुआत की थी उसने, और आज उसके गुजराती टचअप लिए क्लासिक और मॉडर्न ड्रेसेज की खूब डिमांड हो रही थी। बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। राहुल की गारमेंट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके वह अपने और पांव पसारना चाहती थी। इसी सिलसिले में उसने दुबई में राहुल के साथ एक मीटिंग रखी थी। राहुल 48 वर्ष का हो चुका था। कहते हैं कि पुरुष इस उम्र में अपने अनुभव, अपने धीर गंभीर व्यक्तित्व और पैसे वाला हो तो उसकी पर्सनालिटी में गजब की रौनक आ जाती है। मालिनी राहुल के इस रोबीले व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उसकी कंपनी के साथ टाइप के साथ साथ उसकी जिंदगी के साथ भी टाइप करने की उसने ठान ली। पता नहीं क्यों। पत्नी चाहे कितनी भी खूबसूरत, प्यार करने वाली हो, हर तरह से ख्याल रखने वाली हो, लेकिन जहाँ कोई दूसरी औरत ऊपर से खूबसूरत लाइन देने लगे तो पुरुष को उसकी तरफ खींचते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। राहुल भी पुरुष था। मालिनी एक बिजनेस वूमन थी, ऊपर से पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी 35 साल की खूबसूरत औरत। राहुल धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता गया। मालिनी नए दौर की औरत थी, जिसके लिए पुरुष के साथ रिलेशनशिप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अपनी खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। राहुल और वह अब अक्सर दुबई में ही मिलते और हफ्ता साथ बिताकर अपने अपने बिजनेस में लग जाते। दोनों बिजनेस वर्ल्ड में अपने रेपो बनाकर रखना चाहते थे। राहुल डियर, मुझे बुरा लगता है कि मेरे कारण तुम सीमा के साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अब मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। मालिनी राहुल को अपनी बाहों के घेरे में घेरती हुई बोली। मालिनी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सीमा से मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन अब जब भी तुम्हारे साथ होता हूं मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैं उसे कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें अब छोड़ भी नहीं सकता।
वह मेरी जिंदगी है तो तुम मेरी सांस हो। मालिनी, अब मैं तुम्हें जीवन भर यूं ही प्यार करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अब तक सीमा की जगह एक तरफ है और तुम्हारी दूसरी तरफ। मैं दोनों को ही शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। राहुल ने मालिनी को एक भरपूर किस करते हुए अपने आगोश में ले लिया। राहुल ने पूरी कोशिश की थी कि सीमा को मालिनी के बारे में कुछ पता न चले। वह मालिनी के साथ अपनी सारी चैट साथ ही साथ डिलीट कर देता था। मोबाइल में अपना फिंगर पासवर्ड लगा रखा था। सीमा खुद भी राहुल का मोबाइल कभी चेक नहीं करती थी। पूरा विश्वास जो था उस पर। लेकिन उस दिन राहुल नहाने के लिए जैसे बाथरूम में गया, मालिनी के 2-3 व्हाट्सएप मैसेज आ गए। सीमा की नज़र मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल पर 2-3 बार बीप की आवाज़ हुई। नोटिफिकेशन में माई डियर लिखा दिख गया। सीमा का माथा ठनक गया। अब उसे राहुल की हरकतों पर शक होना शुरू हो गया। राहुल का बिजनेस ट्रिप की बात कहकर जल्दी जल्दी दुबई जाना, मोबाइल चैट पढ़ते हुए मंद मंद मुस्काना, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लौटाना, बात बे बात उसे गिफ्ट देकर खुश रखना, अपनी बॉडी फिटनेस के लिए जिम एक दिन भी मिस न करना, डाइट पर पूरा पूरा ध्यान देना जिसके लिए वह कहते कहते थक जाती थी, लेकिन वह लापरवाही करता था। सीमा को एक के बाद एक सब बातें जोड़ती नजर आने लगी। राहुल की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है उसका पता लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। राहुल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट राकेश को एक तरह से सीमा ने जॉब पर रखा था। वह उसकी फ्रेंड माया का कजिन था। राकेश सीमा की बहुत इज्जत करता था और अपनी बड़ी बहन मानता था। सीमा ने जब राकेश से राहुल के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम बीच में न आने की बात कह सीमा को मालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। राकेश उसे मालिनी और राहुल के बीच के बारे में बताता जा रहा था और सीमा को लग रहा था जैसे उसके सपनों का महल जिसे उसने प्यार से मजबूत बना दिया था, आज रेत की तरह ढह गया है। कहाँ कमी छोड़ दी थी उसने। सब कुछ तो राहुल के कहे अनुसार करती रही थी। उसने कहा नौकरी छोड़ दो, उसने छोड़ दी। अपने करियर के पिक पर थी वह, लेकिन राहुल के प्यार के आगे सब फीका लगा। उसने कहा कि सीमा, बच्चों की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो यह बात भी उसने राहुल की चुपचाप मान ली थी। बच्चों की हर जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली थी। अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, घर बाहर की सब व्यवस्था उसने संभाल ली थी। किसके लिए? राहुल के लिए ना, क्योंकि राहुल ही उसकी दुनिया था। सब कुछ उससे ही तो जुड़ा था और उसने कितनी आसानी से मालिनी को उसके हिस्से का प्यार दे दिया। यह भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा। सीमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है, तन मन दहक रहा है। मन कर रहा था कि राहुल को सबके सामने शर्मसार कर दे। सीमा, यह सब तू क्या सोच रही है? अचानक सीमा को अपने मन की आवाज़ सुनाई दी। सीमा, या तो तुझे राहुल के बारे में अचानक शक हो गया तो तूने सच पता कर लिया। अगर उस दिन फ़ोन नहीं देखती तो सब कुछ वैसे ही चलता रहता जैसे पिछले कई बरसों से चलता आ रहा है। सीमा की सोच जैसे तस्वीर का दूसरा पहलू देखने लगी थी। आज समाज में राहुल का एक रुतबा है, बेटे की बिजनेस टाइकून की इमेज बनी हुई। बेटी वीनू अपने ससुराल में सिर आंखों पर बैठाई जाती है क्योंकि उसका मायका रसूखदार है, खुद का सोसाइटी में हाई प्रोफाइल स्टेटस रखती है। आज अगर वह मुंह खोलती है तो राहुल के इस अफेयर को लेकर मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाकर जग जाहिर कर देंगे। उनके बिजनेस पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। बरसों से कमाई के शोहरत पर ऐसा धब्बा लगेगा जिसका खामियाजा अमित को भुगतना पड़ेगा। बेटा जो है, अभी तो उसका पूरा भविष्य पड़ा है आगे अपनी शोहरत बटोरने के लिए। वीनू के लिए राहुल उसके आइडियल पापा है। समाज में कितना रुतबा है उनके खानदान का, उफ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सोचते सोचते सीमा का सिर चकराने लगा था। सीमा मैडम, जरा संभल कर, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ आराम से बैठिए, राकेश ने सीमा को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। सीमा को पानी का गिलास दिया तो वह एक सांस में पी गई। उसकी चुप्पी सब कुछ वैसा चलते रहने देगी जैसे चलता आ रहा है, और अपने साथ हो रही बेवफाई को सरेआम करती है तो सच बिखर जाएगा। दिल और दिमाग में टकराव चल रहा था। अचानक सीमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, पर्स से मोबाइल निकाला और राहुल को फ़ोन मिलाया। राहुल, कहाँ हो तुम? डार्लिंग, मीटिंग के लिए बाहर आया था। क्यों, क्या बात है? राहुल ने पूछा। वह मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी कि साथ लंच करते हैं। ओह, यह बात है, नो प्रॉब्लम। ऐसा करो, तुम संगरीला होटल पहुँचो, मैं सीधा तुम्हें वहाँ 15 मिनट में मिलता हूँ। साथ लंच करते हैं वहाँ, राहुल झट से बोला। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ, बोलकर सीमा ने फ़ोन काट दिया। सीमा जब होटल पहुँची तो राहुल उसे उसका इंतजार करता मिला। सीमा को लगा जैसे राहुल वही तो है जैसे पहले था, उसका ख्याल रखने वाला। उसे इंतजार न करना पड़े इसलिए खुद पहले पहुँच जाना। राहुल के प्यार में कमी तो उसे कहीं नहीं दिख रही। दोनों ने साथ लंच किया और राहुल ने उसे घर छोड़ा और ऑफिस चला गया क्योंकि 4 बजे उसके क्लाइंट के साथ फिर मीटिंग थी। घर आकर सीमा बालकनी में बैठ गई थी। उसने निर्णय ले लिया, राहुल का सब कुछ बिखेर कर रख देगा जो कुछ वह देख पा रही है।
शायद राहुल ने उसके बारे में सोचा तक नहीं है, उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। राहुल ने शायद सोचा ही नहीं कि मालिनी के साथ उसकी खुशी बस तभी तक है जब तक सब पर्दे के पीछे है। सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। न प्यार कईजा नशा रहेगा, न परिवार में इज्जत, न समाज में मान प्रतिष्ठा। उसकी तो दोनों तरफ हार है। राहुल की तबाही से उसे क्या हासिल होगा? खुशी तो मिलने से रही। फिर यह झूठी क्यों नहीं अपना लिया जाए? सीमा दिल को एक तरफ रख दिमाग से सोचने लगी। राहुल उससे मालिनी का सच छिपाने के लिए उसे बेइंतहा प्यार करने लगा है। प्यार तो कर रहा है ना। उसके प्यार के बिना वह नहीं रह सकती, नहीं जी पाएगी वह उसके बिना। राहुल इस भुलावे में रहे कि वह उसकी सच्चाई जानती तो अच्छा ही है। सब अच्छी तरह तो चल रहा है, पत्नी हूँ मैं उसकी, मेरा हक कोई और नहीं छीन सकता। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, यह बात मानती है वह। लेकिन अगर आज वह राहुल को उसके सच के साथ नंगा कर देगी तो क्या उनके बीच वह पहले जैसा प्यार रह पाएगा? नहीं, कई बार झूठ को ही अपनाना पड़ता है। दवा कड़वी होती है लेकिन इलाज के लिए खानी ही पड़ती है। सीमा ने अब निर्णय ले लिया और एक नई पहल शुरू करने के लिए वह कमरे के भीतर गई। लाइट ऑन की, पूरा कमरा लाइट से जगमगा उठा। अब अंधेरा नहीं था। राहुल के सामने जाहिर नहीं होने देगी कि वह सब जान चुकी है। शायद यही सबके लिए ठीक है, गलत तो नहीं है वह कहीं। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ढेरों शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।